वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। रूस की मिसाइलों की धमक से दहला यूक्रेन जमीन के भीतर बने बंकर्स में छिपा हुआ है और जिन्हें बंकर्स भी नहीं मिल रहे वो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों में शरण लिए हुए हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। आज हम बात करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध के ऊपर। आखिर कैसे 1 से 2 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला करके आधे से ज़्यादा देश को अपने अंडर में कर लिया। तो शुरू करते हैं। यूरोपियन देश यूक्रेन, जहाँ पर की बहुत बड़ी बड़ी आलीशान और सुंदर बिल्डिंगें हैं, बहुत सुंदर चमकीली रोडें हैं। वहाँ की रोडों पे साइकिल तो क्या 2 पहिया वाहन भी नहीं मिलता। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों के पास, ज़्यादातर लोगों के पास, ज़्यादातर तो क्या सभी लोगों के पास लग्जरी गाड़ियाँ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसीलिए तो मेडिकल की पढ़ाई के लिए भारत से हर साल हजारों छात्र पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन जाते हैं। यानी कि यूक्रेन सभी तरह से संपन्न देश है। अगर नहीं है तो सामरिक शक्ति, मजबूत सेना और आधुनिक हथियार और वहाँ की जनता में राष्ट्रवादी भावना। यही कारण है कि रूस ने सिर्फ 2 घंटे के अंदर यूक्रेन को अपने घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया है। यूक्रेन के सैनिक भाग खड़े हुए और वहाँ के राष्ट्रपति आम लोगों से युद्ध लड़ने की अपील कर रहे हैं। इसके लिए वहाँ की सारी पाबंदियां हटा दी गई हैं। आम लोगों को हथियार दिए जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन का एक भी आदमी लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के नागरिक में इजराइल के नागरिकों की तरह राष्ट्रवादी भावना नहीं है। अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने इजराइल का नाम क्यों लिया, आखिर भारत का नाम क्यों नहीं लिया। आप पूरी बात सुनेंगे आखिर तक तो आपको पता चलेगा कि मैंने भारत का नाम क्यों नहीं लिया। अब शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। यूक्रेन के लोग तो ऐसो आराम की ज़िंदगी जीने के आदी हो चुके हैं, लेकिन अब यूक्रेन में सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, दुकानें, मॉल, ऑफिस, सभी प्रकार की फैक्ट्रियाँ और सभी प्रकार का कारोबार ठप हो चुका है। वहाँ के लोग सीमित संख्या में अपनी जान बचाने के लिए मौजूदा बंकरों में छुप रहे हैं और अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों में पनाह ले रहे हैं। रूस की मिसाइलों की धमक से दहला यूक्रेन जमीन के भीतर बने बंकर्स में छिपा हुआ है और जिन्हें बंकर्स भी नहीं मिल रहे वो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों में शरण लिए हुए हैं। यानी कि सब कुछ होने के बावजूद यूक्रेन और यूक्रेन के लोग अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। There will be a moment, I have no doubt about it, that Russian president and Russia will understand it. ये बात मैं उन सभी लोगों के लिए समर्पित करना चाहता हूँ जो लोग राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादियों को छोटी छोटी बातों पे गाली दिया करते हैं और कोसने लगते हैं, और महंगाई, बेरोजगारी, आलू, प्याज, टमाटर और मुफ्त की योजनाओं को ही देश का विकास मानते हैं। यह बयान मैं अपने देश के पप्पू भैया के लिए भी समर्पित करता हूँ, जिन्होंने कि आज से कुछ दिन पहले एक मूर्खता भरा बयान दिया था और कहा था कि सेना की मजबूती और हथियारों का जाखिरा इकट्ठा करने से देश का विकास नहीं होता। पप्पू भैया जैसे मंदबुद्धि लोगों को शायद रूस और यूक्रेन का युद्ध देखकर कुछ अकल आ जाए। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि शायद अब उन मुफ्तखोरों को अकल आ जाए, क्योंकि किसी भी देश के विकास का रास्ता सेना की ताकत, सीमाओं की मजबूती और अत्याधुनिक हथियारों से होकर ही गुजरता है। तो दोस्तों, अगर आप भी देश के इतना सोचते हैं तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अब चलते हैं कृष्णवाणी की ओर। तो बोलिए राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। आज हम आपको श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 14 को शुद्ध हिंदी में समझाएंगे। तो शुरू करते हैं। अब बारी थी पांडु पुत्रों की और सेना के शंखनाद की। सफेद घोड़ों में सुसज्जित अपने उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी
अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। युद्ध में जब तैयारी होती है ना, तो दोनों तरफ से होती है। हर पक्ष अपनी सेना को और खुद को ये भरोसा देता है कि आज के समय में हम खुद के लिए शंख बजाने की उपमा के बारे में सोचें तो हो सकता है कि हमें ये कुछ भी करने के लिए मोटिवेट यानी कि प्रोत्साहित कर सकता है। तो बोलिए राधे राधे।